दक्षिण एशिया का आसमान। एक तरफ भारत के स्क्वाड्रन में राफेल की गर्जना, दूसरी तरफ पाकिस्तान की बेचैनी। सवाल सिर्फ लड़ाकू विमानों का नहीं है, सवाल है हवाई दबदबे का। जैसे ही भारत ने 114 राफेल जेट की महाडील को आगे बढ़ाया, इस्लामाबाद में खतरे की घंटी बज गई। और उसी घंटी की गूंज हमें चीन के J-10CE और J-35 तक ले जाती है। आखिर क्यों भारत का एक फैसला पाकिस्तान को इतने बड़े सैन्य प्लान पर मजबूर कर रहा है? यही कहानी है राफेल के डर, मुनीर की रणनीति और दक्षिण एशिया की नई हवाई होठ की। भारत और फ्रांस के बीच 114 राफेल लड़ाकू विमानों की डील को लेकर फरवरी में अंतिम मुहर लगने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की प्रस्तावित बैठक इस समझौते को औपचारिक रूप दे सकती है। रक्षा मंत्रालय के डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड से मंजूरी मिलना बताता है कि भारत इस बार सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि गुणवत्ता और तकनीकी बढ़त पर दांव लगा रहा है। राफेल सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, यह लंबी दूरी की मार, उन्नत रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और मल्टी रोल क्षमता का पैकेज है। 114 राफेल का मतलब है कि भारतीय वायुसेना को निर्णायक बढ़त, ऐसी बढ़त जो पूरे क्षेत्र का शक्ति संतुलन बदल सकती है। भारत के इस कदम का असर सीधा पाकिस्तान पर पड़ा है। पाकिस्तान एयर फोर्स पहले ही भारत के मौजूदा राफेल स्क्वाड्रन को एक गंभीर चुनौती मानती रही है। अब जब संख्या 3 गुना से ज्यादा होने वाली है, तो पाकिस्तान के लिए चुप बैठना विकल्प नहीं था। यहीं से सामने आता है पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर का प्लान। भारत के राफेल बेड़े का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान ने चीन की ओर रुख किया और जवाब के तौर पर चुना गया J-10CE मल्टी रोल फाइटर जेट। विशेषज्ञों के अनुसार पाकिस्तान एयर फोर्स 60 से 70 अतिरिक्त J-10CE जेट खरीदने पर गंभीरता से विचार कर रही है। J-10CE चीन का आधुनिक फाइटर है, जिसमें AESA रडार, लंबी दूरी की मिसाइलें और बेहतर एवियोनिक्स हैं। पाकिस्तान पहले ही कुछ J-10CE को अपनी वायुसेना में शामिल कर चुका है और उन्हें राफेल के काउंटर के तौर पर पेश किया गया था। लेकिन सच्चाई यह है कि तकनीकी और ऑपरेशनल स्तर पर राफेल अब भी बढ़त बनाए रखता है। यही वजह है कि सिर्फ J-10CE से पाकिस्तान संतुष्ट नहीं है। पाकिस्तान की रणनीति का दूसरा और ज्यादा महत्वाकांक्षी हिस्सा है 40 J-35 स्टील्थ फाइटर जेट। J-35 के जरिए पाकिस्तान अपनी वायुसेना में 5वीं पीढ़ी की क्षमता लाना चाहता है। यह कदम सीधे तौर पर भारत के भविष्य के AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को ध्यान में रखकर उठाया जा रहा है। अगर J-35 शामिल होते हैं तो वे पाकिस्तान एयर फोर्स के सबसे उन्नत विमान होंगे और F-16 पर निर्भरता को कुछ हद तक कम करेंगे। J-10CE और J-35 के साथ साथ पाकिस्तान अपनी घरेलू परियोजना प्रोजेक्ट आज़म पर भी निवेश बढ़ाने की योजना बना रहा है। इसका उद्देश्य JF-17 का एक उन्नत संस्करण विकसित करना है, जिसमें बेहतर स्टील्थ, एवियोनिक्स और इंजन होंगे। यह दिखाता है कि पाकिस्तान सिर्फ तात्कालिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि अगले 20 वर्षों की तैयारी कर रहा है। हालांकि तकनीक, फंडिंग और समय तीनों ही इस राह में बड़ी चुनौतियां हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत की 114 राफेल योजना और पाकिस्तान की J-10CE of J-35 रणनीति दक्षिण एशिया में वायु शक्ति प्रतिस्पर्धा के नए चरण की शुरुआत है। भारत और पाकिस्तान दशकों से एक दूसरे को ध्यान में रखकर हथियार खरीदते रहे हैं, लेकिन हालिया सैन्य तनावों के बाद यह दौड़ और तेज हो गई है। अंत में सवाल सिर्फ यह नहीं कि कौन कितने जेट खरीदेगा, असली सवाल है किसके पास बेहतर तकनीक, प्रशिक्षण और रणनीतिक सोच होगी। फिलहाल इतना तय है कि भारत के राफेल ने आसमान में ही नहीं, बल्कि पड़ोसी देश की रणनीतिक नींद में भी हलचल मचा दी है।